गर्मी की छुट्टियां थी। आर्यन, जो कि एक बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने गांव आया हुआ था। उसका गांव सुंदर था, खुले खेत, साफ हवा और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होता था। लेकिन आर्यन को यह सब बहुत अजीब लगता था। मोबाइल, इंटरनेट, पार्टी, इंस्टाग्राम, इनके बिना उसका मन ही नहीं लगता। एक दिन सुबह सुबह दादाजी ने आर्यन से कहा, बेटा, आज खेत चलोगे मेरे साथ? आर्यन ने कहा, दादाजी, इतना गर्मी है और वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। मैं यही रहना चाहता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। लेकिन अगले दिन फिर से उन्होंने पूछा, आर्यन, चलो आज थोड़ा टहल लेते हैं खेतों में। आर्यन ने इस बार बहाना नहीं बनाया। उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या खास है इसमें। खेतों में पहुंचते ही दादाजी ने कहा, बेटा, देखो ये मिट्टी, इसे देखो, छुओ। आर्यन ने थोड़ा मिट्टी हाथ में लिया। इस मिट्टी में कितनी ताकत है जानते हो? यही सबको जन्म देती है, फसल को, पेड़ को, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी। लेकिन ये कभी शिकायत नहीं करती। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि दादाजी कितनी सादगी से कितनी गहरी बात कह गए। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक किसान अपने बैल के साथ खेत जोत रहा था। आर्यन ने कहा, दादाजी, इतना मेहनत क्यों करते हैं ये लोग? ट्रैक्टर क्यों नहीं ले लेते? दादाजी बोले, हर किसी का अपनी क्षमता होती है। सब ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, लेकिन मेहनत सब करते हैं और असली सफलता उसी को मिलती है जो अपने हालातों में भी पूरी मेहनत करता है। आर्यन चुप हो गया। अगली सुबह दादाजी ने फिर आर्यन को बुलाया, आज चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो दोनों नदी के किनारे गए। वहाँ एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर दादाजी बोले, बेटा, ये पेड़ देखो, क्या तुम जानते हो इसे यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे? आर्यन ने अंदाजा लगाया और कहा, शायद 50-60 साल। सही कहा, लेकिन क्या ये पेड़ कभी जल्दी बड़ा होने की जिद करता है? नहीं, यह धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन मजबूती से। आज ये हजारों पक्षियों को आश्रय देता है, छाया देता है, फल देता है। दादाजी ने उसकी ओर देखा। तुम लोग आजकल सब कुछ जल्दी चाहते हो, सफलता, पैसा, नाम। पर बेटा, जीवन में जो चीजें समय लेकर आती है वही टिकती है। आर्यन को ये बात अंदर से छू गई। आर्यन अब खुद सुबह जल्दी उठने लगा। मोबाइल से ध्यान हटकर अब वो दादाजी की बातों को सुनने में रुचि लेने लगा। एक दिन दादाजी उसे पुराने कमरे में ले गए। वहाँ एक बहुत पुरानी घड़ी रखी थी। ये घड़ी तुम्हारे परदादा की है। इसमें समय धीरे धीरे चलता था, पर बहुत सटीक था। आजकल घड़ियाँ तेज चलती हैं, लेकिन अक्सर गड़बड़ कर जाती हैं। आर्यन ने पूछा, मतलब? दादाजी बोले, मतलब ये कि तेज भागने से अच्छा है कि सही दिशा में चलो, भले ही धीरे चलो। समय के साथ धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। फिर एक दिन गांव में बिजली चली गई। रात को अंधेरा था। आर्यन बेचैन हो गया। मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी। वो बाहर आया और देखा कि दादाजी चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे। क्या देख रहे हैं दादाजी? दादाजी बोले, तारे। क्या तुम जानते हो ये हमें क्या सिखाते हैं? ये तारे हमें सिखाते हैं कि चमकने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है, और सबसे जरूरी, असली रोशनी भीतर से आती है। आर्यन की आंखें भर आई। वो समझ गया कि जिंदगी सिर्फ मोबाइल और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। असली ज्ञान इन छोटे छोटे अनुभवों में छिपा है। छुट्टियों का आखिरी दिन था। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो सुबह सुबह उठता, दादाजी के साथ घूमता, किताबें पढ़ता और हर दिन कुछ नया सीखता। विदा लेते समय उसने दादाजी से कहा, दादाजी, आपने मुझे जिंदगी के वो पाठ सिखाए हैं जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अब मैं तेज नहीं, सही दिशा में चलूंगा। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी एक किताब है बेटा, हर पन्ना पढ़ो, हर अनुभव को जियो, और सबसे जरूरी, हर रिश्ते को समय दो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। इस कहानी से सीख, धैर्य और समय का मूल्य समझो। जिंदगी में धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। रिश्तों और अनुभवों को महत्व दो। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में छुपा होता है।